तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। पीडी करना, पशु की प्रेगनेंसी चेक करना, गाय भैंस को चेक करना अब आप केवल 60 दिन में ही कर सकते हैं। 60 दिन का फीटस कैसा होता है, जब हम पशु के गुद्दा में हाथ डालते हैं तो हमारे हाथ में कैसा फीटस आता है, उसमें क्या परिवर्तन रहता है, हम उसको कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं और ऐसा हमें क्या मिलेगा अंदर जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि यह भैंस, यह गाय 60 डेज की प्रेग्नेंट है या भी नहीं। यह हम अब पता लगा सकते हैं आसानी से। अब कोई भी, चाहे नए प्रैक्टिशनर हो चाहे पुराना हो, जिनको भी यह पीडी करने में, प्रेगनेंसी चेकअप करने में समस्या आ रही, तो यह वीडियो आज का देखने के बाद आप किसी भी एनिमल की 45 से 60 डे की यदि पशु गाभिन है, प्रेग्नेंट है, तो आप केवल गुदा में हाथ डालकर उसमें आप महसूस करेंगे, जो मैं बताऊंगा आप वो महसूस कर लेंगे, तो आप उस पशु की पीढ़ी आसानी से कर लेंगे। पशु को गाभिन चेक करना आप आसानी से सीख सकते हैं। और अब केवल 60 दिन में ही, 90 दिन आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, उससे पहले ही आप अब 60 दिन में पशु की पीडी कर सकते हैं, पशु की आप प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं। मैं जो बताऊंगा इस तरीके से यदि आप करते हैं, यदि मैं जो बताऊंगा ऐसा यदि आपको फिटस मिलता है, ये जो आप काम कर लेते हैं, तो आप श्योर है कि आप 100% आप किसी भी एनिमल की प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करना आसानी से सीख सकते हैं। क्योंकि साथियों, यह फील्ड में हमें बहुत सारे केस मिलते हैं और इनमें हमारा कुछ भी नहीं लगता, केवल ये हमारा माइंड का काम है, ये केवल हमारे हाथ की सफाई, हम इस हाथ की सफाई से ही पैसा बनाते हैं। और पशु मालिक भी अच्छे डॉक्टर से पीडी करवाए तो ही वह सफल रहता है। क्योंकि यदि आपने जिस डॉक्टर को नॉलेज नहीं, उससे यदि आप पीडी करवा रहे हैं, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करवा रहे हैं, अपनी भैंस को चेक करा रहे हैं, गाय को चेक करा रहे हैं, उसने यदि 2 महीने की भैंस को खाली बता दिया और वह भैंस प्रेग्नेंट थी और आपने बेच दिया, तो नुकसान आपका है। इसीलिए अच्छे डॉक्टर से पीडी करवाए, प्रेगनेंसी चेकअप करवाए, और जिस डॉक्टर को नहीं आती वह भी पीडी करना सबसे पहले सीख ले। क्योंकि फील्ड में हमें बहुत सारे केस वैसे मिलते हैं जिनमें हमें पीडी करने की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ से हम अच्छे से अच्छे काम भी कर सकते हैं, अच्छे हमारी फील्ड में नाम भी कमा सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे और हेल्पफुल कंटेंट हमारे चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। पीडी से संबंधित, एआई से संबंधित, एमपीडी ऑपरेशन, जो भी सर्जरी संपूर्ण और जो इलाज की विधियां, उन सभी के वीडियो हमारे चैनल पर हमने पर डे अपलोड करते रहते हैं। जो भी नए प्रैक्टिशनर भाई आ रहे हैं वो हमारे चैनल पर जाए, चैनल पर विजिट करें और हमारे 300, 350, 400 के लगभग वीडियो बनी हुई हमारे चैनल पर, उन सभी को देखें और अच्छा से अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। डॉक्टर्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। यदि आप मान लीजिए आप किसी भी पशु को चेक करने जा रहे हैं, तो वहाँ से सबसे पहले आप गोबर निकालते हैं, फिर पशु को चेक करते हैं, फिर आप सर्विक्स पकड़ते हैं, हॉर्न पकड़ते हैं। कभी कभी आपको सर्विक्स नहीं मिलती है, कभी हॉर्न नहीं मिलते हैं, आप जाते, हाथ डाला, बस आ गए, आप बोलते सर हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब आपको वहाँ पर क्या करना है कि आप केवल 2 मंथ की पीडी कर सकते हैं, लेकिन 2 मंथ की पीडी करना शुरुआती अवस्था में जो नए प्रैक्टिशनर भाई है उनके बस की बात नहीं है। जो लगातार फील्ड में 3-3, 4-4 महीने की लगातार पीडी कर रहे हो, रोज 1-2 पीडी रोज कर रहे हैं, वह बंदा फील्ड में 1.5 से 2 महीने और 3 महीने की पीडी आसानी से कर सकता है। लेकिन जो नए प्रैक्टिशनर भाई वह पहले खाली पीडी करना सीखे, फिर 3 महीने की, फिर 4 महीने की, ऐसे पीडी करना सीखे, उसके बाद दिन घटाए। ऐसा नहीं कि आप पहले 1.5 महीने की पीडी करने चल दे तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको पहले बड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद इस छोटे पे आना पड़ेगा, तभी आपके हाथ में फिटनेस आएगा, तभी आपके हाथ में सर्विक्स आएगी, तभी आपके हाथ में हॉर्न आएंगे। वरना आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। आप जब अंदर हाथ डाल देंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यदि आप ये पीडी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पशु को अच्छे से बांध देना है। यदि आपको अच्छा अनुभव हो तभी पशु के गुद्दा में हाथ डालना है। यदि आप पहली बार आपने भैंसी नहीं देखी है, जल्दी है, आज ही ट्रेनिंग करके आया, आज ही गोदाम हाथ डाल के बोल रहे हैं मैं तो 2.5 महीने की पीडी, मैं तो 2 महीने की पीडी, मैं तो 60 दिन की पीडी करूंगा, तो यह संभव कभी भी नहीं। क्योंकि आप जब रेगुलर पशुओं को अपनी फील्ड में 2-3 भैंस रेगुलर, यदि आप 2-3, 4 पीडी रोज एआई करते हैं, तो आप उसकी पीडी आसानी से कर सकते हैं। यदि आप एआई नहीं करते तो आपको बहुत परेशानी होने वाली, क्योंकि आपको सर्विस ही नहीं मिलेगी शुरू में। जो बंदा एआई करता है, जो डॉक्टर एआई करता है, वह पर डे पशु की सर्विक्स पकड़ता है, पशु के बच्चेदानी को पकड़ता है, तो उससे क्या उसको अनुभव हो जाता है, तो फिर बाद में वह सर्विस के सहारे हॉर्न तक जा पहुंचता है और पशु को ज्ञान है या नहीं वो बता सकता है। तो आप यदि एआई नहीं करते तो आप पहले एआई करना सीख लेंगे, तो आपको सर्विक्स फिर आसानी से मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, पशु को अच्छे से बांध देना है,
जब पशु को अच्छे से बांध दे, पशु को बांधने के बाद आपको पशु के गुद्दा से सारा गोबर बाहर निकालना है। हाथ में स्ल्यूज के ऊपर आप चाहे तो डेटोल लगा या सेवलॉन अच्छे से स्ल्यूज के ऊपर लगा ले। में लेफ्ट हाथ डालना है, राइट हाथ कभी भी पशु की बच्चेदानी में नहीं डालना है। हमेशा लेफ्ट साइड ही बच्चों की गुद्दा में डालें, ताकि इसी से हम अच्छे से पशु की प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं। यदि आप राइट हाथ डालेंगे तो ये उल्टा जाएगा और आपको सर्विक्स और हॉर्न कभी नहीं मिलेंगे। तो आप हमेशा क्या करें, लेफ्ट वाला हाथ ही पशु के गुद्दा में डालें, इसी से सर्विक्स पकड़े, इसी से पशु की पीटी करें। अच्छे से आपको दस्ताना वगैरह पहन लेना है, ऊपर सेवलॉन लगा लेना है, पशु के गुद्दा में हाथ डालकर सारा गोबर बाहर करना है। ऐसा नहीं कि गोबर अंदर ही आप पीडी करने चले गए, तो आपसे शुरुआती अवस्था में पीडी नहीं होगी। अच्छे से आपको हाथ अंदर डालना है। हॉर्न पहले नहीं जाना है, पहले आपको गोबर निकालना है और उसकी सर्विक्स को पकड़ना है। जब आप उसकी सर्विक्स को पकड़ लेंगे, मान लीजिए सर्विक्स को मैंने पकड़ लिया है, ऐसे जा रहा था, मुझे सर्विक्स मिल गई, ये मुझे सर्विक्स मिल गई, ये सर्विक्स हो गई, ये 2 हॉर्न है। अब ये सर्विक्स मैंने पकड़ ली, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ ऐसे, इस सर्विक्स के सहारे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। ये देखिए 60 डेज की हम पीडी कर रहे हैं, 60 दिन की हम पीडी कर रहे हैं। तो उसमें स्ट्रक्चर में कुछ बताता हूँ आपको, ऐसा मिलेगा। अब ये आपने सर्विक्स पकड़ ली, ये ग्रीवा आपने पकड़ ली। जब ग्रीवा को आपने पकड़ लिया तो ग्रीवा के सहारे धीरे धीरे हमें आगे जाना है। धीरे धीरे जैसे ही आप आगे जाएंगे, धीरे धीरे आगे जाते जाते अब आपको एक ही तरफ ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा? एक ही तरफ आपको उभार देखने को मिलेगा, लेकिन एक साइड जब आप जाएंगे तो इधर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल एक ही साइड मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी पशु की हमेशा एक हॉर्न में रहती है, एक हॉर्न में नहीं रहती है। तो इसलिए या तो इधर रहेगा तो इधर उभार आएगा, या फिर मान लीजिए इधर है तो इधर ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एक तो हॉर्न आप जब जाएंगे तो ये यूँ तिरछा हो मिलेगा आपको, एक इधर से उभरा हुआ, एक इधर से यूँ, इसमें थोड़ी ढलान हो जाएगी, और ये थोड़ा आगे तक जाएगा, एक यहीं पर जहाँ से शुरू हो रहा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें फीटस है, इसमें जो पशु का बच्चा हुआ इसमें, और ये खाली है। तो अब आप जब ऐसे जाएंगे तो आप देखेंगे एक यहीं पे ख़त्म हो गया, एक होने का झंझट खत्म। आप सेकंड पे जाएंगे तो आपको मिलेगा आगे तक जा रहा है, यही 2.5 महीने का फीटस, यही 60 दिन का फीटस है। अब 60 दिन का आकार कितने मिले? ये तो स्ट्रक्चर हो गया कि आपको ऐसी मिल सकता है, आपको ऐसा मिल सकता है अंदर, या तो उस साइड उबार मिल जाए या में इस साइड उबार मिल जाएगा। दोनों में से एक किसी भी साइड आपको उबार मिलेगा, या तो उधर से आ रहे तो ये बड़ा हो गया ये छोटा रहेगा, या इधर से आ रहे तो ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, ऐसा आपको मिल सकता है। अब 60 डे में आपको कितना उबार मिलेगा, ताकि आप पहचान सके हाँ ये 100% श्योर है कि यह ग्याबिन है, यह प्रेग्नेंट है। तो आपको कितना बड़ा स्ट्रक्चर मिलेगा? आपको स्ट्रक्चर मिलेगा इस माउस जैसा, जो हमारा छोटा माउस रहता है, ये जो छोटी क्रिकेट की बॉल रहती है, इस थोड़ा हल्का सा छोटा जो क्रिकेट की बॉल आती है, जो हल्का जो चूहा जो माउस छोटा माउस रहता है, जो क्रिकेट की बॉल रहती है उससे हल्का सा छोटा, ये देखिए माउस, इसके जैसा स्ट्रक्चर और इसके जैसा आकार। आप जब इसके अंदर हाथ डालेंगे, सर्विक्स से आगे जाएंगे, तो आपको इतना बड़ा उभार देखने को मिलेगा। ये श्योर करता है, ये कंफर्म करता है कि पशु 60 दिन का ग्याबिन है, पशु 2 महीने का ग्याबिन है। जब ऐसी स्थिति आपको अंदर मिल जाती है तो आप श्योर कर ले कि यह पशु 60 दिन का प्रेग्नेंट है। हमें इसकी दोबारा AI या इसको हीट पे लाने की कोई भी दवा नहीं देनी। स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया, एक छोटा रह जाएगा, एक थोड़ा सा आगे चला जाएगा। आप यहाँ से जाएंगे तो एक ऐसा मिलेगा, ऐसे ढलान मिलेगी, या फिर ऐसे मिलेगी, है ना। एक छोटा एक बड़ा रहेगा तो एक तो जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरा आगे तक जाएगा, दूसरा थोड़ा ऊपर तक जाएगा, ये ऐसे करके ऊपर होके फिर नीचे आएगा। तो ये आपको ये माउस और ये जो क्रिकेट की बॉल रहती छोटी, उसकी आकृति आपको मिलेगी। आप जब अंदर हाथ डालेंगे सर्विक्स छोटी हो जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखें आप, और सर्विक्स लचीली हो जाएगी, हॉर्न आगे तक देखने को मिलेंगे आपको। जब ये संपूर्ण आपको जब मिल जाता है तो आप 60 दिन की पीडी आसानी से कर सकते हैं, 2 महीने की पीडी अब आप आसानी से कर सकते हैं। हाथ अंदर डालें, मैंने जो विधि बताई, आप ऐसा स्ट्रक्चर यदि आपको अंदर मिल रहा है पशु के शरीर में, पशु की बच्चेदानी ऐसी यदि आपको मिल रही है, तो श्योर है कि वह पशु 60 दिन का प्रेग्नेंट है। अब आप उसको कोई भी ग्याबिन या गर्मी की चीज़ आपको देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। साथियों, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।